तो नमस्कार दोस्तों, आपने बचपन में लेगो के साथ बहुत खेला होगा। लेगो आपने नाम सुना है? लेगो जो छोटे-छोटे ब्रिक्स आते थे, उनको हम जोड़ करके बिल्डिंग्स बनाते थे, घर बनाते थे, कार बनाते थे, जो मर्ज़ी है, जो हमारी इमेजिनेशन सोच पाए, समझ पाए, हम वो चीज़ें बनाते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि लेगो ये है कहाँ पर? इत्तेफ़ाक से, किस्मत से क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से डेनमार्क में हूँ, लेगो की ये महान कंपनी डेनमार्क में ही एग्ज़िस्ट करती है। डेनमार्क में ही बनी, पली-बड़ी, डेनमार्क का प्राइड है लेगो। बहुत सारे मज़ाक भी देखता था मैं, जिस मज़ाक में लोग ऐसी-ऐसी बातें करते थे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो डेनमार्क बोलता था मेरे पास लेगो है। तो फिलहाल मैं इस बार आपको लेके जा रहा हूँ बिलुंड। मैं आपको इस दौरान डेन हॉस्टल्स के बारे में भी दिखाऊँगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं कि अगर हम यूरोप जाएँगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा हमारा रहने के लिए। सही बात भी है। बहुत महँगे, बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं यहाँ के होटल्स। हॉस्टल्स ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक हॉस्टल एक्सप्लोर करूँगा। और डैन हॉस्टल जो कि एक बहुत ही पॉपुलर हॉस्टल है। डेनमार्क में जो चेन है हॉस्टल्स की वो डैन हॉस्टल्स की है। डैन हॉस्टल्स लाइक डैन, डेनमार्क हॉस्टल्स, डैन हॉस्टल्स। और ये बहुत सारी जगहों पर है, करीब 32 या 28 सिटीज़ हैं जहाँ पर ये है। एक कमरा होगा जहाँ 10 बेड्स होंगे, फिर 8 बेड्स होंगे, 4 बेड्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके रेट्स भी होंगे। वो लोग जो लोग सोलो ट्रैवलर्स हैं, जैसे कि मैं इस बार अभी सोलो ट्रैवलिंग के फॉर्म में बिलुंड पहुँचूँगा लेगो। वो लोग जो बजट फ्रेंडली यहाँ पर आते हैं, यूरोप में घूमना चाहते हैं, उनके लिए भी शायद बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। अब मैं आपको मिलूँगा जब मैं डैन हॉस्टल पहुँच जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस। डैन हॉस्टल की एक और ख़ास बात ये है, आपको वहाँ पे क्योंकि एक साथ 10 बेड, 8 बेड लगे हुए मिल रहे हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पर आप उन लोगों से मिलेंगे जो दूसरी दुनिया या उसी शहर के, हो सकता है डेनमार्क के ही, या जहाँ पर भी वो हॉस्टल अवेलेबल्स हैं, उस देश के लोग भी हो सकता है आपको वहाँ मिलें। तो जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, जो किसी सोलो ट्रैवलर के लिए ड्रीम होता है कि वो उस देश को जाने, उस दुनिया को समझे जहाँ वो गया है, वो कैसे, सिर्फ इन बिल्डिंगों से ही नहीं, उनसे बात करके। अक्सर हम किसी देश को जब जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? ऐसे तो नहीं जानेंगे कि बिल्डिंग ऐसी दिखती है। बिल्डिंग तो हर जगह पे अलग-अलग दिखती है। देश का मतलब है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, या जहाँ से भी वो, जिस देश से भी वो आए हैं। मैं अगर मान लीजिए मैं आज कहता हूँ मैं एम्स्टर्डम को 2% जानता हूँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं अपने एम्स्टर्डम के एक दोस्त को थोड़ा-सा जानता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक आधा परसेंट एम्स्टर्डम जानता हूँ। किसी देश को समझना, किसी किसी दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से बात करें, और सोलो ट्रैवलर के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो मैं कभी ऐसे हॉस्टल्स में तो नहीं गया जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन इस बार जब मैं डैन हॉस्टल में जाऊँगा तो मैं ज़रूर ये हमेशा कोशिश करता भी हूँ, इस बार भी करूँगा कि मुझे जो या तो डेनमार्क के या कहीं के भी लोग मिलें, तो उनसे मैं ज़रूर थोड़ी बात कर सकूँ। कुछ उनसे अपने ज़िंदगी के, कुछ उनके ज़िंदगी के किस्से, उनकी लर्निंग्स, उनकी फेल्योर्स अगर वो शेयर कर पाएँ, वहाँ तक हम जा पाएँ तो वहाँ तक बहुत खूबसूरत बात होगी। वहाँ तक जाएँ और इस तरह से हम एक्सप्लोर कर पाएँ दुनिया को। तो हॉस्टल्स की एक और ये बहुत खूबसूरत बात मुझे एकदम से याद आया, मैंने सोचा आपको बताऊँ। तो बस मैं अब निकल ही रहा हूँ। मुझे यहाँ से बस लेनी है। बस लेकर के आज मैं अपने, जैसा मैंने बताया था, ओरहुस में रुकूँगा डैन हॉस्टल में। यहाँ से मुझे कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट लग जाता है अपने यहाँ से ओरहुस सिटी, जो बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते। दोस्तों मैं पहुँच गया डैन हॉस्टल। अभी अंदर जा कर के मैं बात करूँगा कि कितने का है रूम, नॉट रूम, कितने का है मेरा बेड डॉर्मेट्री में। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने डॉर्मेट्री। मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया है। मुझे ऐसा रूम चाहिए था जहां पे 10 बेड हो, क्योंकि वो सस्ता पड़ता, 208 क्रोनर का पड़ता, मतलब 2500 रुपये का। मेरे को वो प्री ऑक्यूपाइड था, उन्होंने रिसेप्शन पे मना करा। उन्होंने कहा उनके पास वो रूम है जिसमें 6 बेड हैं, जैसे इस वक्त इसमें 6 बेड हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो 6 बेड हैं तो उसका रेट ज़्यादा है। ये 2500 का नहीं है, ये 2750 रुपये का है। और एक और नुकसान जो मेरा हुआ वो ये कि अगर मैं वो वाला रूम लेता जिसमें 10 बेड हैं और मैं अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाता, तो मेरे को 25 क्रोनर्स का, 20 या 28 क्रोनर्स का और डिस्काउंट पड़ता। जिसका ये मतलब है कि मैं करीब करीब अगर अपना आई कार्ड दिखाता
यूनिवर्सिटी का और मेरे को 10 सीटर रूम मिलता। 10 सीटर मतलब ऐसा रूम जिसमें 10 बेड लगे हैं। तो बजाय कि मैंने 2,700 रुपये दिए हैं, 750 रुपये, मैं दे रहा होता विद डिस्काउंट इन द 10 सीटर रूम 2,160 रुपये। ये मेरे को हुआ है नुकसान करीब करीब 600 रुपये का, जो मैं बचा पाता। और ये इन्होंने मेरे को दिया है चाबी, डैन हॉस्टल ओहूस, और इस पर रूम नंबर लिखा है, बेड नंबर लिखा है, कौन सा बेड है मेरा, और ये की, वायरलेस की होती है यहाँ पे, वैसा वाला चाबी नहीं देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो बताना ज़रूरी है वो ये, मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे इन्होंने ये 2 चीज़ें दी हैं और मुझे नहीं पता ये क्या है। उन्होंने बोला कि आपको लेना ही पड़ेगा, ये किराए पे है और ये मैंडेटरी है, और इसका मैंने 50 क्रोन्स अलग से दिया है, यानी कि 600 रुपये। तो ये 600 रुपये का किराए पे लिया है मैंने। देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता है क्या है इसमें। कुछ बेड शीट जैसा बता तो रही थी वो। हाँ, तो ये मेरे को उन्होंने, ये तो खैर बेड शीट है, ये भी बेड शीट है। अच्छा, एक बेड शीट है इसमें से, और एक सफ़ेद चादर है ओढ़ने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में हम ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो सफ़ेद रंग की एक चादर बिछाते हैं और एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ भी सकते हैं, उस हिसाब से। तो उसका किराया है 600 रुपये। मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, मैंडेटरी लेना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन ये आप ख़रीद लो उसको, क्योंकि आप बिना इसके नहीं जा सकते। ये इनके हाइजीन और उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्योंकि मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, और मैं ऐसे बिस्तर पे लेट जाऊँ, गंदगी होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी है, तो वो उनको नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने हाइजीन मेंटेनेंस के लिए ऐसा किया हुआ है। और ये उनके लिए, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में, हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे रूम में आ रहा है, बिस्तर पे सो रहा है, वो बिस्तर पे कुछ ना कुछ बिछा के सोए। ये हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंडेटरी था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। और इसके मैंने 600 रुपये और दिए हैं। अगर मैं ये नहीं लेता तो मुझे ख़रीदना पड़ता, और उसका मुझे पड़ता 150, करीब 150 क्रोन्स ख़रीदना। 150 क्रोन मतलब करीब करीब मेरे को 1,700 रुपये या 1,800 रुपये का ये मुझे ख़रीदना पड़ता। तो मैंने 1,700 का मैं ख़रीदता, तो बजाय इसके मैंने 1,000 रुपये बचाए और 700 रुपये का मैंने इसको 600 रुपये का मैंने इसको ले लिया, 1,100 रुपये बचा करके। करीब करीब मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, जिससे मुझे ये ख़रीदना नहीं पड़ा। पर थोड़ा मुझे लग रहा है अगर ऐसे मैं बार बार करूँ, हर हॉस्टल में जाऊँ, और मेरे पास, मतलब ये तो मजबूरी है मेरी। इसका मतलब मैं अपना चादर लेके भी आऊँगा तो भी ये नहीं मानेंगे। ये बोलेंगे लेना तो मैं यहीं से पड़ेगा, या तो मेरा वाला चादर ख़रीद लो या फिर किराए पे ले लो। तो हमेशा किराए पे लूँगा। तो ये मेरे को हॉस्टल के बारे में एक नई चीज़ पता चली, जो मुझे दिमाग में नहीं थी मेरे, कि ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल मेरा खर्चा हो गया 3,700 रुपये, जो होता ये पड़ता 2,700 का पड़ता। वही करीब 1,000 रुपये का घाटा हुआ है मुझे आज। वही वो वाला बेड नहीं मिला, 10 सीटर वाला ना, बेड नहीं तो वो वाला रूम नहीं मिला मुझे। अच्छा, अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं अंदर एंटर हुआ था, और ये हुक है, कोई चीज़ में लटकानी है लटका लो, और यहाँ से ये बेड्स शुरू हो गए। तो क्या क्या मिला है आपको? पिलो मिला है और ओढ़ने के लिए मिला है। ये है मेरा 4 नंबर का बेड, और वो 2 चीज़ें, चादर और वो, मैं लेके सोऊंगा। और इसी रूम में और भी लोग आएंगे अभी। फ़िलहाल अभी एक लड़की आई थी, वो भी यहीं सोएगी। वो डेनमार्क की है, कोपेनहेगन की। ये उसने अभी यहाँ पे अपना सामान लटकाया, मतलब अपना कपड़े वगैरह लटकाया, और शावर लेने गई है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर ये इंडिया होता तो शायद ऐसा कभी नहीं करते, कि किसी ऐसे आप हॉस्टल में गए हो और लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं। मुझे क्वीन मूवी याद आ गई जिसमें अपनी कंगना लड़कों के साथ रूम शेयर करती है हॉस्टल में। तो आज पहली बार कुछ वैसा ही फील हुआ मेरे को। अचानक से, मुझे पता नहीं था, मैं आकर के बैठा हुआ था, अचानक से रूम खुला और लड़की अंदर आई। मैं तो थोड़ा सा वो हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि मेरी आदत में नहीं है ना। मुझे लगा उसको बुरा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं ही ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था फ़िलहाल।
तो इस तरह से है, ये हॉस्टल है। सबको अपनी अपनी लाइट्स दी गई हैं। यहाँ से आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो, ये ऐसे। यहाँ अपनी बुक्स पढ़ो, जो करना है वो करो, और यहीं लेटे लेटे लाइट ऑफ करके सो जाओ। एकदम ट्रेन जैसा है। ट्रेन में भी हमारे यहाँ बर्थ के ऊपर एक लाइट दी होती है, वैसा ही। तो ये पूरी डॉर्मेट्रीज़ हैं, अलग अलग रूम नंबर है। रूम नंबर 435। मैं आया कहाँ से था? रूम नंबर 410, इसका हैशटैग है कॉल मी। रूम नंबर 408 टेलीफोन। रूम नंबर 407 स्विच बोर्ड। रूम नंबर 409 किस मी थ्रू द फोन। क्या क्रिएटिविटी दिखाई है इन चीज़ों में। यहाँ से मैं आया था, ये सामने लिफ्ट है। और गाइस मैं दोबारा से अपने डॉर्मेट्री में आ गया हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, और मे बी रात होते होते सब लोग आ जाएंगे। मेरे हिसाब से एक लड़का यहाँ रह रहा है, उसके जूते रखे हैं, और ये एक लड़की रह रही है, मतलब ऊपर यहाँ पे कपड़े हैं उसके। मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, और 2 बेड खाली है, मुझे नहीं लगता कोई और आएगा यहाँ पे। तो इतना हिसाब किताब है। अभी मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उनसे मैंने पूछा, जस्ट जानकारी के लिए, आगे के लिए पता रहेगा और आपके साथ भी शेयर कर पाऊँगा कि और कितने टाइप्स के रूम होते हैं इवन हॉस्टल्स के अंदर। क्या हॉस्टल्स के अंदर होटल जैसा प्राइवेट रूम भी होता है? तो मुझे पता लगा कि अगर आपका 10 लोगों का रूम है तो आपको 2470 रुपये देने हैं। अगर आपका कमरा ऐसा है जिसमें 8 लोग रह सकते हैं या 8 बिस्तर लगे हैं तो 2704 रुपये, थोड़ा सा बढ़ गया। 6 लोग हैं तो 2808 रुपये, 100 रुपये और बढ़ गए 6 लोगों में। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि मेरे कमरे में फ़ीमेल भी रह रही है, पर अगर ये फ़ीमेल चाहती, ये मान लो इसकी मर्ज़ी है कि नहीं मुझे ऐसे कमरे में रहना है, ऐसे डॉर्म में रहना है, ऐसे हॉस्टल में रहना है जहाँ पर 6 के 6 बिस्तर सिर्फ लड़कियों को ही अलॉट होंगे, तो उसका आप 100 रुपये और बढ़ा लो, 2950 रुपये। तो इस समय लड़की यहाँ रह रही है हम लोगों के साथ, तो इसको मान लो पड़ रहा है 2704 रुपये। पर अगर ये सेम ऐसा ही रूम 6 बेड वाला वहाँ जाके लेती, जो फीमेल रिकमेंडेड रूम है, मतलब फीमेल रिकमेंडेड नहीं, मतलब ऐसा रूम जिसमें फीमेल्स ही आएंगी, फीमेल्स का रूम है, तो इसको 2950 का पड़ता। तो 2704 की जगह पे 2950 का पड़ता। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, एक और बात, आप यहाँ पे प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं और इसका प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 6150 रुपये है। ये बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता और कोई प्राइवेट रूम, मतलब क्या होटल, ना कि हॉस्टल, होटल लेता तो कम से कम मेरे को 6000 तो मिनिमम है, ये शायद मेरे को 8000, 10000, 12000 इतने का पड़ता। तो थोड़ा सस्ता ही है, हालांकि ऑलमोस्ट आसपास ही है। 8000 का सबसे सस्ता मिल जाता मेरे को होटल, तो 8000 का मिल जाता, या 10-12 हज़ार का मिल जाता। फिर और ही बढ़ते हैं, 33,000 तक भी जाएगा, 35,000 भी जाएगा, पर फिलहाल ऐसा है। और यहाँ पे मान लीजिए आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आपको 2 प्राइवेट रूम एक साथ चाहिए। जैसे आपके लिए हो गया, हस्बैंड वाइफ, और बच्चों के लिए हो गया, 2 बच्चे हैं आपके, तो आपको 8509 रुपये देने हैं। तो ये है पूरी कहानी डैन हॉस्टल की। नाम हॉस्टल है लेकिन थोड़ी बहुत फैसिलिटी इनकी होटल वाली भी है। बहुत साफ़ है मेरे दोस्तों, मैं पूरा देख रहा था, सारा कुछ देख रहा था, बहुत साफ़ है, बहुत बहुत साफ़ कमरे हैं, बहुत बहुत साफ़ बाथरूम है, इतना नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। तो अभी मैं आगे कुछ और सफ़र भी करूँगा, मैं एम्स्टर्डम जाऊँगा और भी यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में जाऊँगा, और वहाँ भी ऐसे ही सेम इसी तरह हॉस्टल्स में रहूँगा, तो मैं अच्छे से कंपेयर कर पाऊँगा कि कैसा था मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस डैन हॉस्टल का, और कैसा था मेरा एक्सपीरियंस एम्स्टर्डम, ब्रसल्स या ऑस्ट्रिया, जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ का हॉस्टल्स का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ कि सब जगह ऐसा ही मिलेगा। एक चीज़ मैं मिस कर रहा था यार, वो ये कि मैं चाहता था कि यहाँ पे 6 के 6 बेड भरे हुए होते। बेटर तो ये होता कि मुझे वो वाला बेड मिलता जिसमें 10 लोग हैं, क्योंकि इसी बहाने हम कल्चर को समझते हैं, उसी बहाने हम लोगों को समझते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी होटल में कहाँ मिलेगी? हॉस्टल में आए हैं, एक प्रकार से उस नए देश में वहाँ के लोग या दूसरे देश के लोगों को समझने का बहुत अच्छा मौका है।
तो मैं ये थोड़ा-सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश मेरे को ऐसा रूम मिलता जिसमें लोग भरे हुए होते। इंडिया में सोचता हूँ, इंडिया में होता तो मैं भागता, यहाँ पे हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश ऐसा होता कि भाई और लोग होते आस-पास। यहाँ कोई लोग ही नहीं है यार, यहाँ आस-पास जाओ सड़कों पे कम लोग, कहीं भी जाओ कम लोग, तो ऐसे भी एक तो कम लोग हैं और दूसरा एक कारण ये भी है कि आप नए देश में हैं, मैं नए देश में हूँ, तो मैं चाहूँगा उन लोगों से बात करना, उनके एक्सपीरियंस, ये मेरा हमेशा से मेरी खुशी रहती है, लोगों से जानकारी लेना, उनसे पूछना, बात करना, उनके एक्सपीरियंस, उनकी ज़िंदगी, उनके दुख और सुख के बारे में, मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। तो ये मेरे को अच्छा मौका लगता अगर ज़्यादा लोग होते। तो फिलहाल अभी एक लड़की रह रही है, मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा बात हो पाएगी क्योंकि ये डेनमार्क की है। कारण ये कि डेनमार्क के लोग बहुत रिजर्व्ड हैं, डेनमार्क के लोग बहुत इंट्रोवर्ट हैं, तो इतना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बातचीत हुई तो मैं इससे भी कुछ ज़िंदगी के सफ़र के, कहानियों के हिस्सों को साझा करूँगा और आपको साथ अगर कुछ अच्छा मिला उन कहानियों में तो शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए ये था मेरा डैन हॉस्टल का सफ़र। मुझे उम्मीद है कि मैं बाकी जिन-जिन शहरों में, जिन-जिन देशों में जाऊँगा आगे फ्यूचर में, वहाँ मुझे ये सब फैसिलिटी मिलेगी देखने को और साथ ही साथ इससे कम प्राइस पे, क्योंकि डेनमार्क एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री भी है और बहुत ही महंगा है। इवन यूरोप के लोग बोलते हैं कि डेनमार्क बहुत महंगा है, तो आप समझ सकते हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। डेनमार्क। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।